हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। जो भगवान पर दोषारोपण करता है उसकी गति क्या होती है? छात्र अनुत्तीर्ण होने पर हमेशा यह कहते पाए जाते हैं कि शिक्षक ने नहीं पढ़ाया। उनको ऐसी प्रवृत्ति से उबारने के लिए इस आधुनिक युग में क्या भगवान कृष्ण की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? भगवान ने जो विधान बताया, जो विधि बताई, संसार का जो स्वरूप बताया, संसार में रहकर जो कर्मियों का आचरण नहीं करता है, सारा दोष परमात्मा में निकालता है, तो उसको समझो अर्जुन कि वह नष्ट हो ही जाएगा। इसमें दो बातें हैं, दोषारोपण यानी ईर्ष्या, प्रपंच। जो मेरे मत के अनुसार यानी भगवत गीता का जो उपदेश है, यह परमात्मा की वाणी है। इसमें जो दोष दृष्टि देखता है वह नष्ट होता है। दोषारोपण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है, जब हम दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, दूसरों का दोष देखते रहते हैं, तो अपने आप से विमुख होते हैं, आप बहिर्मुखी होते हैं, आत्मविमुख होते हैं, अपनी आत्मा से दूर होते हैं। पहली बात यह है कि दोषारोपण करने वाला अपनी आत्मा से विमुख होता है, स्वयं से दूर होता है। दूसरी बात, दोषारोपण करने वाला व्यक्ति अपनी सुधार से चूक जाता है। क्योंकि हम दूसरे को सुधार नहीं सकते हैं, दूसरा अच्छा है या बुरा, हम उसका सुधार नहीं कर सकते। उसके व्यक्तित्व पर, उसके ज़िंदगी पर आपका वश नहीं है, लेकिन खुद पर तो है, तो आप अपना तो सुधार कर सकते हैं। लेकिन दोषारोपण करते रहने से हम अपने सुधार से भी वंचित रह जाते हैं। तीसरा दुर्गुण, जब हम निरंतर दोषों पर ही सोचेंगे, जो दोष हम में नहीं है वे भी हम में उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हम आत्मा है, परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि है, तो हम सब बंधनों से छूट जाते हैं। जब कोई व्यक्ति दोषों के बारे में सोचता है तो वह दोषों से भर जाता है। तो दोषारोपण की ये तीन दुर्गुण हुए जो हम धारण करते हैं, जिन विषयों की, जिन चीज़ों की, जिन तत्वों को, उसके अनुसार हम हो जाते हैं। दोषारोपण करने वाला सोचेगा तो धारणा होगी दोषों की, और उसके अंदर दोष ही दोष भर जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो दोषारोपण करेगा, मेरे ज्ञान के अनुसार नहीं चलेगा, मेरे मत का अवलंबन नहीं करेगा, वह मूर्ख व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान में मोहित है। क्योंकि जब आपने जीवन का ज्ञान खो दिया तो अन्य ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। क्योंकि जब पेड़ की जड़ ही काट डाली तो पत्तों की सिंचाई करते रहिए, पेड़ कभी हरा भरा नहीं होगा। जब आप जीवन विद्या से वंचित है तो जीवन में दरिद्रता आएगी ही। पहले आप जीवन को जानिए, तब आप साधनों का उपयोग कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तब आप खाद्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। जब आप शरीर की विकृतियों को, शरीर की कमियों को, कमजोरियों को, अच्छाइयों को नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते। क्या खा लें तो क्या गलत हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान के बारे में मोहित है। जो कुछ करेगा, जो कुछ उपयोग करेगा, वो गलत ही करेगा, और जिसका ज्ञान ही गलत हो वह क्या सही कर पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति आंखें बंद करके चलेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है, कारण वह कहीं ना कहीं टकराएगा, किसी न किसी गाड़ी के नीचे आएगा, कुछ ना कुछ गलत होगा, या तो फिर गड्ढे में गिरेगा। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ज्ञान का सदुपयोग नहीं करता उसकी चेतना नष्ट हो गई है, ऐसा मानो। प्रकारांतर में दोषारोपण करने वाला नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह दोषों को ही सोचेगा, अपने से विमुख होगा, ज्ञान के बारे में मोहित होगा, यानी किंग कर्तव्य विमूढ़ होगा। उसे यह नहीं मालूम कि क्या करे क्या न करे। कुछ लोग हमेशा अपनी गलती देखते ही नहीं, दूसरों की गलती देखते रहते हैं। इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, हम फेल हो गए तो क्यों फेल हो गए? क्योंकि टीचर ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि किताबें नहीं मिली थी, क्योंकि हमें बुखार आ गया था, क्योंकि पेपर कटिंग था, क्योंकि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। अपनी कोई गलती नहीं देखेगा। ऐसा व्यक्ति जो अपनी गलती नहीं ढूंढ सकता वह नष्ट हो जाएगा। नष्टान चेतसः, अर्थात वह नष्ट हो जाएगा, उसका नष्ट होना सुनिश्चित है। उसकी चेतना अनवरत गिरती जाएगी, गिरती ही चली जाएगी। शंकराचार्य ने एक बात लिखी है, जैसे सीढ़ी से टप्पे खाते हुए गेंद नीचे आते हैं, उसी तरह व्यक्ति की चेतना में शनह शनह गिरावट आती है। उसकी चेतना वहाँ तक गिरेगी जहाँ वह पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। वह व्यक्ति नष्ट हुए चेतना वाला हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सभी प्राणी
प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में ऋषि से लेकर राक्षस तक के सारे गुण हैं। तो मनुष्य क्या करे कि वह सच्चा मानव अच्छा मानव बने, बुरा मानव नहीं बने। परिवर्तन और परिशोधन में क्या अंतर है? इस श्लोक में बड़े गंभीर भाव है। सभी प्राणी जो कर्म करते हैं वे प्रकृति के वश में होकर करते हैं, और प्रकृति तो एक ही है। फिर ज्ञानी की प्रकृति अलग कैसे हुई और ज्ञानी की अलग कैसे? प्रकृति तो 23 तत्वों का और 24वां मूल तत्व खुद प्रकृति, इनका समुच्चय है। सभी प्राणी जब प्रकृति के वश में कार्य करते हैं, फिर ज्ञानी की प्रकृति अलग कैसे और अज्ञानी की अलग कैसे? प्रकृति में जो 3 गुण है, सत रज तम, उन 3 रंगों में अरबों खरबों अंतरंग बनते हैं। उसके अनुसार प्रकृति का व्यापार चलता है। 3 रंगों में कितने अंतरंग बनते हैं? मतलब कांच एक ही है, लाल रंग का कांच, हरे रंग का कांच, नीले रंग का कांच, अलग अलग रंग दिखता है। पूरा का पूरा दृश्य बदल जाता है। हर आदमी को वही दिखेगा जो चश्मा लगाकर देख सकता है। जिस रंग का चश्मा होगा वही रंग दिखेगा, तो गलत नहीं है। अब ये प्रकृति का चश्मा है और भगवान कहते हैं कि सभी प्रकृति के वश में है। प्रकृति के वश में हम कैसे हैं? चित्त की संरचना के कारण। प्राणी चित्त की संरचना के अनुसार ही अपना व्यापार या व्यवहार करता है। चित्त में जो आपके कर्म बीज, कर्म संस्कारों का स्वरूप है, तमोगुण का बीज ज्यादा है तो व्यक्ति तमोगुणी होगा, रजोगुण का बीज ज्यादा है तो रजोगुणी होगा, सतोगुण का बीज ज्यादा होगा तो सतोगुणी ज्यादा होगा। लेकिन एक बात है, इन गुणों में अभिवर्धन किया जा सकता है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है, जो प्रश्न किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति में ऋषि से लेकर राक्षस तक की सभी चीजें हैं। अगर बहुलीकरण किया जाए, अर्थात ऋषि के कर्म बार बार किए जाए तो वह ऋषि हो जाएगा, राक्षस से कर्म बार बार करेंगे तो राक्षस हो जाएगा। आप संकल्प पूर्वक, जबरदस्ती, हठ पूर्वक सतोगुणी कार्य करें, सतोगुण वाला खान पान रहन सहन करें तो बात बन सकती है। मुख्य बात है आप अपनी चेतना को, व्यक्तित्व को कैसे पकड़ सकते हैं। चेतना पकड़ में ही नहीं आती, लेकिन एक चीज पकड़ में आ सकती है, वह है व्यवहार। आप संकल्प पूर्वक, हठ पूर्वक सतोगुण व्यवहार करें। आप ठान लें, मतलब आपका खान पान सतोगुणी होगा, बात विचार सतोगुणी होंगे, रहन सहन सतोगुणी करेंगे, पहनावा सतोगुणी होगा, उठना बैठना सोना जगना सतोगुणी करेंगे, तो फिर धीरे धीरे चरित्र बदलता जाएगा। तब व्यवहार पकड़ में आएंगे, फिर चिंतन पकड़ में आएगा, फिर संस्कार पकड़ में आएगा। यह आदमी पकड़ सकता है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? सतत जागृति चाहिए। कोई ही पकड़ सकता है, मूढ़, पागल, उन्मत्त, अहंकारी नहीं पकड़ सकता, मनोरोगी नहीं पकड़ सकता। जो जड़ता से ग्रसित है वो अपनी चेतना को, व्यवहार को पकड़ नहीं सकता। जिनमें जितनी जड़ता होगी वे उतना उन्हें नहीं पकड़ सकते, दूसरे पकड़ सकते हैं उनको। जैसे मान लें, ये प्रयोग किया जा सकता है, एक बालक मानसिक रूप से विकसित नहीं है, अगर इस बालक के शनि और राहु के 1.25 लाख के जब प्रत्येक सप्ताह करा दिए जाए और देखा जाए कि इस बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक प्रयोग होगा कि ये ठीक हो सकता है या नहीं, बच सकता है या नहीं, मतलब इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर ऐसा किया जाए। तो क्योंकि ये ग्रह जड़ता देने वाले हैं, कालिमा देने वाले हैं, ये जब कालिमा हटा सकते हैं। क्या ग्रहों के विज्ञान में मानव जाति के द्वारा बहुत सारा कार्य अभी बाकी है। ज्योतिष से गंभीर ज्ञान के बाद इन प्रयोगों को सफलतापूर्वक किया जाना चाहिए, तभी ये गंभीर प्रयोग होंगे और शायद कुछ नई बातें निष्कर्ष के रूप में आएगी और मानव जाति के लिए कल्याण संभव होगा। इस श्लोक में ज्योतिष का गंभीर बिंदु है। प्रत्येक कुंडली में लग्न की स्थिति शरीर की स्थिति बताती है। केवल लग्न देखकर बताया जा सकता है कि व्यक्ति काला है या गोरा, नाटा है या लंबा, दुबला है या मोटा। लग्न का भाव देखकर ही लग्न का स्वामी, लग्न में स्थित ग्रहों को देखकर ये भविष्यवाणी तो की ही जा सकती है। शरीर की भविष्यवाणी तो हो ही सकती है। ये जो बात है कुंडली में जो लग्न चक्र है वह मनुष्य के संपूर्ण प्रकृति की प्रतिछाया है, प्रकृति को अभिव्यक्त करता है और पूरी जिंदगी यह लग्न चक्र हावी रहता है। भगवान कहते हैं प्रकृति ही हावी रहती है, यानी लग्न चक्र हावी रहता है। वस्तुतः सारे प्राणी प्रकृति के परवश ही काम करते हैं। ऐसे में हट क्या करेगा, जबरदस्ती क्या करेगा। कहते हैं कुत्ते की पूंछ नली में डालो फिर भी सीधी नहीं होगी, टेढ़ी ही निकलेगी। यहाँ भगवान संभवतः एक बात कहे कि प्रकृति का परिशोधन भी संभव है। यहाँ पर भगवान कहते हैं सभी प्राणी प्रकृति के परवश हुए काम करते हैं, ज्ञानी भी करता है और ज्ञानी भी करता है। ये ठीक है कि सतोगुणी सतोगुण जैसा, रजोगुणी रजोगुण जैसा और तमोगुणी तमोगुण जैसा कार्य करेगा। जिसकी प्रकृति जैसी है वैसा कार्य करेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य अपने प्रकृति को ही परिशोधित कर ले। विवेकानंद ने तो यहाँ तक कहा कि मनुष्य का मूल लक्ष्य अपनी प्रकृति पर विजय है, पर प्रकृति परिवर्तित तो होती नहीं है, प्रकृति परिशोधित हो सकती है। बहुत सरल और सुगम अति आसान उपाय है ज्योतिष।
प्रकृति परिशोधन के लिए कुछ योगाभ्यास, अद्वितीय अभ्यास तैलंग स्वामी जैसे महर्षि करते हैं कि शरीर को ही बदल डाला, पानी में बदल डाला, पंचभूतों को एक दूसरे में मिला दिया, पृथ्वी को आग में, आग को पानी में, पानी को आकाश में मिला दिया। ऐसा कार्य तैलंग स्वामी जैसे ही व्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन एक कार्य जो सामान्य औसत बुद्धि वाला कर सकता है वह है ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को परिशोधित करना, जिसकी चर्चा भगवान ने यहाँ पर नहीं की, आगे की है। भगवान जो कहते हैं कि निग्रह क्या करेगा, शायद अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि तुम प्रकृति से योद्धा हो तो हट क्यों कर रहे हो, निग्रह क्यों कर रहे हो। प्रकृति को परिवर्तित नहीं, प्रकृति को परिशोधित करो। परिवर्तन और परिशोधन में फर्क है। लोहा को परिशोधित करेंगे तो भस्म बन सकती है, लेकिन कच्चा लोहा औषधि के रूप में काम आ जाएगा और परिशोधन के बाद काम आ जाएगा। पर कोई सीधे कच्चा लोहा खाएगा तो मर जाएगा। पारे को परिशोधित किया जाए तो औषधि बन जाएगा, पर सीधे पारा खाएगा तो मर जाएगा, क्योंकि वह विष है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पारा को स्वर्ण बनाया जा सकता है, या लोहे को सोना बनाया जा सकता है, या लोहे को हीरा बनाया जा सकता है। प्रकृति को परिशोधित किया जा सकता है, परिवर्तित नहीं। ज्ञान को और सूक्ष्म ज्ञान बनाया जा सकता है, झूठ को और झूठ बनाया जा सकता है, पारदर्शी को एकदम साफ और स्पष्ट किया जा सकता है। यह भी बहुत बड़ा काम है। और इससे क्या होगा, मनुष्य आचरण तो करेगा प्रकृति के अनुसार ही, परंतु उसका उच्चतम विवेक जागृत होगा, अपने गुणों का 100% उपयोग, सही सदुपयोग करने में समर्थ होगा। भगवान जरूर कहते हैं कि प्रकृति के अनुसार ही सारे प्राणी आचरण करते हैं, परंतु स्वयं की प्रकृति को कोई बिरला ही जान पाता है। यदि प्रकृति परिशोधित होगी तो मनुष्य अपनी प्रकृति को जान पाएगा, पर प्रकृति का ज्ञान मुश्किल है। अपनी प्रकृति को जान लेना, अपनी प्रकृति का ज्ञान हो जाना, अपने संस्कारों को जान लेना, चित्त की गहराई को जान लेना, अपनी आदतों को जान लेना मुश्किल बात है। और यह किया जा सकता है ज्योतिष के द्वारा भी और योगाभ्यास के द्वारा भी।